बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत शानदार संचालन भाई करता है। और जितनी देर में इसने मेरी भूमिका बनाई है, मैं टोटल इतनी देर मुश्किल से पढ़ूंगा। आदरणीय चेयरमैन सर बैठे हुए हैं, समस्त अतिथिगण बैठे हुए हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर बड़े भैया अमित शर्मा जी, भाई कुशल, भाई विकास, देश के बड़े कवि हैं, आपके बीच में आए हुए हैं। इन सभी को प्रणाम करते हुए और सीधे सीधे आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। पहले 4 पंक्तियां देखिएगा, क्योंकि आज का ये जो आयोजन है ये माँ हिंदी को समर्पित है। मुझे कहीं याद आती हैं 4 पंक्तियां हमारे देश के बड़े आदरणीय दादा सारस्वत मोहन मनीषी जी ने लिखा। और अगर पीछे तक जो ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, वहां तक भी अगर पंक्तियां पहुंच जाए तो कवि सम्मेलन को खोल दीजिएगा, मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। बताना चाहता हूं, स्वागत है। हिंदी के लिए 4 पंक्तियां देखिएगा कि मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं। वाह। कि मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं, चाहे दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए, इतना निवेदन है निज हृदयासन पे माँ को छोड़ नहीं किसी गैर को बिठाइए। और अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है कि अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, फिर क्यों भगाया अंग्रेजों को बताइए। और भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ। विकास भाई बड़ा अच्छा संचालन कर रहा है, बहुत समझदार आदमी है। मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ और एक बार एक कवि सम्मेलन से वापस आ रहे थे तो विकास भी मेरे साथ था। मैंने कहा भाई मेरे स्कूल का भी समय हो गया है, रात को हमारे कवि सम्मेलन होते हैं अक्सर, तो एक काम करता हूँ मैं स्कूल में अटेंडेंस लगाता हुआ चल ले रहा हूँ। कह रहा चलो ठीक है भैया, मैं भी आपके स्कूल चल रहा हूँ। हम दोनों स्कूल में चले गए। अब ये सीधे 8वीं क्लास में पहुंचा और भाई साहब आपने इसे सुनाइए, आपके यहाँ तो अक्सर आता रहता है, तो इसके सवाल बड़े उल्टे सीधे होते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, मान ले मैं बताता हूँ भैया इसने क्या सवाल पूछा। ये क्लास में गया और इसने इसके सवाल भाई साहब बच्चे छोड़ो मास्टरों को भी समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब इसने सवाल क्या किया, इसने सवाल किया कि बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा मुंबई के लिए और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब बच्चे तो एकदम, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। इसने फिर से भैया रिपीट किया सवाल, बोला बताओ एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में 2 घंटे लगे, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। भाई साहब पीछे से एक लड़के, जैसे भाई ने हाथ ऊपर करा, एक लड़के ने ऐसे ही हाथ ऊपर कर दिया, बोले सर मैं बताऊंगा। इसने कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें इतना कठिन सवाल मैंने पूछा, इसका जवाब दोगे। इसने खड़ा किया, जैसे ये भाई था ऐसे ही पीछे से खड़ा हो गया वो, बोला सर आपकी उम्र है 30 साल। अब ये एकदम चौंक गया, कह रहा भाई उम्र तो मेरी 30 साल ही है, लेकिन तेरी क्या कैलकुलेशन है, क्या मेथड है, तूने पता कैसे किया कि मेरी उम्र 30 साल है। अब लड़का खड़ा हुआ, भैया सरकारी स्कूल का लड़का था, उसने बिल्कुल खुले दिल से जवाब दिया, बोला सर ना तो मेरी कोई कैलकुलेशन है ना मेरा कोई मेथड है, बस है इतना कि मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 15 साल है और वो आधा पागल है। तो अगर बात आप तक पहुंच गई हो तो एक बार दोनों हाथ खोल के जोरदार ताली बजाएं और वो वाले तालियां जरूर बजा देना जो पहले नारे लगा रहे थे, विकास भैया जिंदाबाद। नहीं ऐसे लड़के बुला बुला के बिठाए जाते हैं, इनके आई कार्ड जरूर चेक कर लेना बाद में। लेकिन मैं आप तक पहुंचना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां देखेगा। स्वागत भैया। अमित भैया, मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियों में अपना परिचय आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे सुनने का क्या तरीका है, तैयार हो जाइएगा। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। वाह। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु
कसमों व वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूँ बाद में ना कहिएगा कि पहले ही बता रहा हूँ बाद में ना कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी कि कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका बबी भी दोनों छोड़ चली। कविता पे मेरी वाह भैया वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो पीछे ऐसे बैठे कविता मैं सुना रहा हूँ, अब भी चिल्ला रहे विकास भैया जिंदाबाद। लेकिन आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ और संभालिएगा। ये बड़ी प्यारी प्यारी कन्याएं बैठी हुई हैं। मेरी नौकरी जल्दी लग गई है, उम्र मेरी भी कमी है अभी। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं 4 पंक्तियों में कि जो लड़कियां कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, चेयरमैन सर बैठे हैं, ये तो पता नहीं कितनी लड़कियों को ऐसे बदलते हुए देख चुके होंगे। पहले साल से लेके चौथे साल तक क्या क्या परिवर्तन भैया ये पहले रख लेता है। ना ऐसे में अगर लिफाफा विफाफा आए तो अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं आपको पहुंचना चाहता हूँ स्वागत भैया कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कली उपवन। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती। गला मेरा भैया बहुत अच्छा नहीं है, कुशल भाई अभी आएंगे, इनका बड़ा शानदार और मधुर गला है। आप इन्हें सुनना, मेरा तो जैसा भी फटा वहां से इसी से काम चला लो। कि पहला साल कॉलेजों में आते हुए सकुचाती जैसे कोई कोमल सी कली उपवन में, दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई। कि दूजा साल लगा थोड़ा खिलती खिलाती गई, जैसे कोई हिरनी विचरती हो वन में। और तीजा साल लगते ही कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन। कि तीजा साल लगते ही नैनों से मिले ही नैन, आग सी लगी है अब तन में बदन में। और चौथा साल 8-10 लड़कों को लेके डूबी, सारे लड़के लगे थे तब से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया इधर के मोहल्ले के पीछे वाले ताली क्यों नहीं बजा रहे? आपकी वाली लेके डूब गई क्या? देखिएगा 4 पंक्तियां और संभाल लो, बहुत ज्यादा लंबा मैं वैसे भी नहीं पढ़ूंगा, मुझे खुद भी जाना है। कि लड़का हो काला पीला या के सुंदर सजीला, सबको तराजू पे ये तोलती है लड़की। कि लड़का हो काला पीला या के सुंदर सजीला, सबको तराजू पे ये तोलती है लड़की। और आपकी तो सारी बात जान लेती प्यार से है, किंतु राज अपने न खोलती है लड़की। कि आपकी तो सारी बात जान लेती प्यार से है, किंतु भेद अपने न खोलती है लड़की। और कितना है पैसा और जायदाद कितनी है, कि कितना है पैसा और जायदाद कितनी है, धीरे धीरे चीजों को टटोलती है लड़की। और यदि आप तंगले हो, कि यदि आप तंगले हो, प्यार गया भाड़ में जी, सॉरी वी आर जस्ट फ्रेंड बोलती है लड़की। यदि आप बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कियां भी ताली बजा रही है, बताओ। वाह वाह वाह। एक और ना भैया, अभी तो 4-5 और सुनाऊंगा ना, तो मेरे पेमेंट नहीं करेंगे। मैं पहुंचना चाहता हूँ। स्वागत भैया स्वागत। स्वागत भैया स्वागत। देखिएगा मन से सुनिएगा। कौन से भैया जिंदाबाद कर दिया? स्वागत भैया। 4 पंक्तियां और देख लीजिएगा। ये जो यहाँ पे लड़के बड़े मन से सुन रहे हैं, अब इन लड़कों के लिए 4 पंक्तियां दे दो। अगर इनके बीच में कहीं मिल जाए कोई
जैसी पंक्तियों में मैं बताना चाहता हूँ वैसे लड़के ढूंढना, अगर कोई जानता हो तो फिर तालियां वालियां भरपूर बजा देना। लगना चाहिए कि जेएमएस कॉलेज में कहीं कोई कवि सम्मेलन चल रहा है। देखिएगा कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं। और चेयरमैन सर, देश का सर्वोच्च पुरस्कार अगर ठीक लोगों के लिए मांग लिया हो तो फिर तालियां बजा के आप भी अपनी मोहर लगाना कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हेड करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं। और मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो उनको भी, कि मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो उनको भी, बनाकर लड़की की आईडी जो लड़के चैट करते हैं। ये समर्थन चाहिए था। जब बात अपनी आती है तो समर्थन ऐसे ही होता है। लेकिन 4 पंक्तियां और देख लीजिएगा कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, करें यूं प्यार से बातें कि मिश्री घोल देते हैं, इनके आई लव यू का, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, करे पहली बना तो दूसरी से बोल देते हैं। और एक और देख लीजिएगा, ये लगभग 50 मिलियन लोगों तक मेरी पंक्तियां पहुंची। अगर आपको भी अच्छी लगे तो समर्थन भरपूर कर देना। कि जब क्या होता है कि बढ़िया भाई, मैंने दाढ़ी वाड़ी इसीलिए बढ़ा रखी है जिससे मुझे देख के लोग सीटी ना बजाएं। अगर जब बढ़िया सब कुछ चल रहा होता है एकदम स्मूथली और बीच में जब गड़बड़ हो जाती है, उसके बाद लड़का जो फ्रस्ट्रेशन में पंक्तियां लिखता है, वो 2 पंक्तियां, दूसरी पंक्ति पे आपके हाथ खुल जाएंगे। इस बात का दावा करता हूं कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, कि हवा में आप तक भी पहुंच गई हो तो पहले ना बोले, पेमेंट फिर भी मुझे ही मिलेगा। कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, हवाई जेट हो गई हो क्या, कि हवा में उड़ रही हो इतना क्यों, हवाई जेट हो गई हो क्या, और देख करके भी करती अनदेखा, किसी से सेट हो गई हो। दोनों हाथ उठा के अपने लिए जोरदार तालियां बजा होते हैं। जो पंक्तियां दिल से निकलती है वो पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्या लिखता है आपका छोटा भाई स्वदेश यादव? अगर आप तक पहुंच जाए तो जैसा समर्थन अब किया है इससे 2 गुना समर्थन मुझे आपसे चाहिए। मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, अपना सर्वश्रेष्ठ पढ़ूंगा। कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितना भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत सुंदर। रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। और जो
बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना स्वागत चाहता भैया हूं। स्वागत। कैसी होती हैं भारतवर्ष की बेटियां। हम हंसी मजाक में कुछ भी कहते रहे, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमेशा लड़कों से कम अवसर हमारे देश की बेटियों को मिलते हैं। उसके बावजूद जब ये बेटियां हमारे देश का नाम रोशन करती हैं तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं, मन से सुन लीजिएगा कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, वाह कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। वाह वाह। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। और खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। और बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। बहुत। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत मन से आपने सुना, बहुत फेंक दीजिएगा, अपना है हर इंसान याद रखना। और ये तो सारी बातें याद रखनी है, किंतु आप कि ये तो सारी बातें याद रखनी है, किंतु आप एक बात सबसे महान याद रखना। और शत्रुओं के रक्त से जो होली खेल कर गए, ऐसे लाडलों का बलिदान होली खेल कर गए, ऐसे लाडलों का बलिदान याद रखना। बहुत बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे खेद है मैं सही जगह नहीं पढ़ पाया तुझे। क्या चाहिए भारतवर्ष को दादा? अभिनंदन। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। वाह। आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो, दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। कि निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे, कि शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए वाह बेटियों में झांसी वाली रानी। बहुत अच्छे। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए वाह बेटियों में झांसी वाली रानी होनी चाहिए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, एक और लड़की माला आ गई। जिंदाबाद बालक। बहुत बहुत अच्छे। धन्यवाद।